Hello everyone, welcome to आयु त्रिशा एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसे राइटिंग के बारे में। एसे राइटिंग इंग्लिश राइटिंग पोर्शन में तो बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर हम एसे राइटिंग के फुल फॉर्मेट देखने वाले हैं और यहाँ पर साथ ही साथ हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को भी पढ़ेंगे जब आप एक अच्छा सा एसे लिखते हैं। साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छा एसे कैसे लिख सकते हैं, वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एसे के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली एसे क्या होता है। एन एसे इज़ अ पीस ऑफ नॉन फिक्शनल राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो फिर आपको एग्ज़ाम में दी गई होगी या फिर होमवर्क भी दिया होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया होगा। जैसे कि मेरा टॉपिक है माई स्कूल, तो मुझे मेरे स्कूल के बारे में सोचना होगा, तो फिर उसी के रिलेटेड आपको लिखना होता है और उससे एक एसे बनती है। An essay carries a well thought out structured argument about the given topic। तो फिर एक ऐसे में क्या होता है, आपको सोच समझ कर लिखना होता है स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट को जो आपको दिया गया होगा टॉपिक में। An essay is a text that is used to communicate an argument, description and analysis of a given टॉपिक। तो फिर आपको जो टॉपिक दिया गया होगा ना, तो ऐसे टेक्स्ट होता है जो किसी आर्ग्यूमेंट को, डिस्क्रिप्शन को या फिर उसके एनालिसिस को कम्युनिकेट करती है। ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो वाइल राइटिंग एन एसे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताई गई हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं जब आप एसे लिख रहे होते हैं। तो पहला जो मेन स्टेप होता है ना, वो है अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मुझे एक टॉपिक मिला है माई स्कूल के ऊपर, आपको एक एसे लिखनी है। तो पहले मुझे समझना होगा माई स्कूल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मेरा स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। तो आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है। सेकेंड क्या है, प्लान एंड प्रिपेयर। आपको अच्छी तरह से प्लान करना है और बनानी है कि किस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड एसे में लिख सकूं। उसके बाद थर्ड है, वो है ब्रेनस्टॉर्म फॉर पॉइंट्स। आपको मेन पॉइंट्स भी सोचने हैं ताकि आप उसमें ऐड कर सको। और लास्ट में क्या है, राइट द ड्राफ्ट। जो भी आप सोचे हैं ना, तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे कि एसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है। The argument of an essay needs to be very well organized and presented through a well planned text। तो फिर एक essay के argument को उसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब सही तरीके से फॉर्मेटेड होनी चाहिए और वेल प्लेन टेक्स्ट होनी चाहिए, मतलब वो अपने लाइन से ही जाता होगा। इसे में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है बॉडी, थर्ड है कंक्लूजन। अभी भी हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का क्या काम होता है। तो पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। इस सेक्शन में आपको टॉपिक के बारे में कुछ लिखना होता है। जैसे कि माई स्कूल, तो फिर मुझे लिखना है कि स्कूल इज़ कॉल्ड टेम्पल ऑफ नॉलेज। तो मुझे इसे इंट्रोडक्शन देना होगा। यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड व्हाट यू आर गोइंग टू से इन द बॉडी ऑफ योर एसे। आप इंट्रोडक्शन पर वो भी ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडेड भी हो सकता है कि आप अपनी एसे के बॉडी में क्या कहना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन इज दैट पार्ट ऑफ योर राइटिंग थ्रू विच यू कैन कैप्चर द रीडर्स इंटरेस्ट। तो फिर इंट्रोडक्शन एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, राइटिंग होता है जिसमें रीडर है ना, जो पढ़ रहा है आपका एसे, उसका इंटरेस्ट कैप्चर कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे इज़ लाइक द हेडलाइंस ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो हेडलाइंस होती है ना, न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं, तो वैसे एसे का इंट्रोडक्शन ही वैसा है जैसे कि न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती हैं। अ गुड इंट्रोडक्शन विल अट्रैक्ट मेनी रीडर्स टू ए आर्ग्यूमेंट। मतलब एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे ना, जैसे कि आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं, तो इसके लिए अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या करता है, बहुत सारी रीडर्स आपके आर्ग्यूमेंट पर अट्रैक्ट करता है, उनके ध्यान को ग्रैब करता है, अट्रैक्ट करता है। यू कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक योर इंट्रोडक्शन इफेक्टिव। तो यहाँ पर हम कुछ फॉलोइंग स्टेप्स देखने वाले हैं जहाँ पर आप अपनी इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब असरदार बना सकते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिगिन योर एसे विथ अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक। तो फिर आपको क्या करना है, अपनी एसे को एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट के साथ ही शुरू करनी है टॉपिक से, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड ही आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द एंसेंट रिलिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल म्यूजियम द फॉलोइंग सेंटेंसेस कुड बी यूज। तो देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका टॉपिक दी गई है एंसेंट रिलिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल म्यूजियम, तो इसके ऊपर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर आप इस तरह के सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, अ 5th century sandstone have bust a Buddha from the Indian National Museum in Kolkata was stolen in 204 shocking people। तो यहाँ पर हम इंडियन नेशनल म्यूजियम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है और हमने इसे दिखाया है कि अगर आप इस तरह के टॉपिक पर लिखेंगे ना तो आपके पॉइंट्स ऐसी होगी। जैसे कि हमने लिखा है कि 15th century के सैंडस्टोन जो बुद्धा का जो था इंडियन नेशनल म्यूजियम में कोलकाता में, वो 2004 में चोरी हो गया था, स्टोलन हो गया था। देन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक टू योर रीडर्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस के बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, उसका प्रस्तावना हम बोलते हैं ना, आपको इंट्रोडक्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो फिर यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। द इंडियन नेशनल म्यूजियम इज़ द होम फॉर सेवरल रेलिक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन नेशनल म्यूजियम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग तरह की रेलिक्स है ना, उनका घर है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम्स ऑफ द एशियन पैसिफिक रीजन। और ये एशियन पैसिफिक रीजन के म्यूजियम्स में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना चीज़ है। नाउ राइट योर ओन मेन क्लेम फॉर दिस ऐसे। तो फिर यहाँ पर ना हम आपको टिप्स बता रहे हैं, आपको सजेशंस दे रहे हैं कि आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, ऐसे का मेन क्लेम आपको लिखना है, इसे हम बोलते हैं थेसिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखना चाहती हूँ इंडियन नेशनल म्यूजियम के बारे में, तो फिर मैं इस तरह के पॉइंट्स यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि in protecting and displaying the culture and heritage of India and the neighbors, the Indian National Museum is playing an important role since the very beginning। तो फिर रक्षा करते हुए और हमारे इंडिया की जो अखंडता है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर को डिस्प्ले करते हुए और हमारे नेबर्स को, इंडियन नेशनल म्यूज़ियम जो है वो बहुत सालों से, मतलब शुरुआत से वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमने देखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी हम देखेंगे बॉडी के बारे में। बॉडी हमें मेन बात बताती है, ठीक है, कि किसके बारे में आप लिख रहे हैं। दिस सेक्शन कैन हैव वन और मेनी पैराग्राफ्स। ये वाले सेक्शन में ना एक या फिर उससे ज़्यादा पैराग्राफ्स भी आप लिख सकते हैं। इस सेक्शन में हमें क्या करना होता है, आपको मेन आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, मेन चीज़ लिखनी होती है कि आपने इस टॉपिक पर क्यों लिखा है ना। जैसे कि मैं इंडियन नेशनल म्यूज़ियम के बारे में लिखना चाहती हूँ, तो फिर मुझे बताना है ना कि मेन आर्ग्यूमेंट लिखना है, क्यों मैं लिख रही हूँ। तो जब आप ये वाला पार्ट लिख रहे होते हैं तो फिर आप इस तरह की पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ये हम आपको टिप्स बता रहे हैं कि आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। इट इज़ बेटर टू राइट द पॉइंट्स यू विश टू इंक्लूड इन योर एसे बिफोर यू राइट देम as पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ, ठीक है। तो फिर अच्छा होगा कि आप अपनी एसे में जो इंक्लूड करना चाहते हैं ना पॉइंट्स, वो आपको लिखना है, ठीक है। मतलब पैराग्राफ से पहले आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, उनके महत्व की, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहला चीज़ आपको इम्पोर्टेंस में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करनी है। और उसके बाद थर्ड में क्या होगा, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। उसके बाद आपको फर्स्ट ड्राफ्ट लिखनी है, ठीक है। तो ये था बॉडी। बॉडी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंक्लूजन क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको एसेज में भी बताया है कि कंक्लूजन ऐसा होगा वैसा होगा। तो कंक्लूजन क्या होता है, तो इस पार्ट में आप क्या करते हैं, आप समराइज़ करते हैं, मतलब अपनी एसे के जो बॉडी वाले पार्ट में, जैसे हमने बॉडी पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो आपने बॉडी में जो मेन आर्ग्यूमेंट लिखा ना उससे आप समराइज़ करते हैं, समरी है ना। जैसे कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा अपनी बुक में तो फिर उसके बाद समरी होती है ताकि हम इस चैप्टर को रिफ्रेश कर सके। तो वैसे हमें हमारी एसे के कंटेंट को रिफ्रेश करना होता है। फॉर सम एसेज
For example, essay about your own experiences like visiting a fair or a museum, your own view can be expressed in conclusion. तो फिर आपको ना conclusion में point of view लिखना होता है कि आप इस essay में क्या बताना चाहते हैं, कौन सी मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल essay अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में है, जैसे कि मैं एक म्यूज़ियम पर घूमने गया या फिर मैं एक मेला पर घूमने गई थी. तो फिर यहाँ पर आप कंक्लूज़न में अपना व्यू ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कंक्लूज़न जो होता है ना, ये समराइज़ करता है कंटेंट को. तो यहाँ पर हमने देखा, उसके फॉर्मेट देखी हमने. ठीक है, फॉर्मेट देखा और हमने उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी देखे, और यहाँ पर हमने कुछ टिप्स भी देखा कि आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो की ज़्यादातर डिमांड आई थी और आपकी तो डिमांड पूरी हो गई है. तो फिर और भी बहुत सारी हम ग्रामर कंटेंट वीडियोस आएंगे. थैंक यू.